Welcome everyone. Today we discuss about the Dr. Faustus by Christopher Marlowe. Firstly, we start our topic. I request to all of you, please subscribe my channel and hit the bell icon to get the notification. Now, without wasting our time, we start our topic. Dr. Faustus is written by Christopher Marlowe, and Christopher Marlowe was born on 6 February 1564 and 30 May 1593 in UK, that is London. Before starting our drama, we firstly discuss about the publishing year, that is 1604, and in this Dr. Faustus having 5 acts, and in this 5 acts having 2 or 3 scenes. And the character is Vagina, that is servant of Faustus. Baldev and Cornelius, these both are the friends of Dr. Faustus. Mephistopheles is a devil, that is demon. Lucifer जो है वो एक head of the devil. Ballido and Bachelor, these both are the devil who is called by the Vagina. Good angel and the bad angel, these both are the another character. Now we start our drama. सिंपली डॉक्टर फॉस्टस जो है एक ट्रेजिक ड्रामा है, और जब डॉक्टर फॉस्टस जब ड्रामा स्टार्ट होता है तो डॉक्टर फॉस्टस जो है वो अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ है और ये खुद से ही डिस्कस कर रहा है कि इसको अपनी फ्यूचर लाइफ में करना क्या है। एक्चुअली क्या है कि डॉक्टर फॉस्टस जो है वो काफ़ी कम टाइम पे ही काफ़ी सारे मास्टर्स डिग्री को कंप्लीट किया हुआ है। जैसे कि डॉक्टर फॉस्टस ने फिलोसफी कंप्लीट किया है, तो डॉक्टर फॉस्टस खुद से बात करके ये बोलता है कि जब मैंने फिलोसफी से मास्टर डिग्री किया है उसके बावजूद भी ये सिर्फ क्या कर सकता है, गॉड के प्रति तर्क वितर्क कर सकता है, जस्ट लाइक अ डिस्कशन। उसके बाद डॉक्टर फॉस्टस जो है वो फिजिक्स में भी मास्टर डिग्री किया है, लेकिन फिजिक्स से भी मास्टर डिग्री करने के बावजूद डॉक्टर फॉस्टस ये सोच रहा है कि फिजिक्स से मास्टर डिग्री करने के बावजूद ये सिर्फ क्या कर सकता है, ह्यूमन बींग को ठीक कर सकता है। तो इतनी सारी डिग्री लेने के बावजूद भी ये एज लाइक अ ह्यूमन बींग ही है। लेकिन डॉक्टर फॉस्टस की इसमें जो डॉक्टर फॉस्टस का जो कैरेक्टर है ये ट्रेजिक ड्रामा में, इसमें डॉक्टर फॉस्टस का बहुत ही इसका ओवर एम्बिशियस है, और जिसकी वजह से डॉक्टर फॉस्टस जो है वो ब्लैक मैजिक करने के बारे में सोचता है। और जैसे ही डॉक्टर फॉस्टस ब्लैक मैजिक करने के बारे में सोचता है तो ये सबसे पहले अपने सर्वेंट को बुलाता है, डेट इज वेगेना। वेगेना को बुलाने के बाद फॉस्टस बोलता है कि जाके मेरे दोनों फ्रेंड्स को बुला के लाओ। These Baldev and Cornelius, they both are the friends of Dr. Faustus. बलदेव एंड कॉर्नेलियस के आने के बाद बलदेव और कॉर्नेलियस दोनों जो है वो डॉक्टर फॉस्टस को बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, तुम्हें ब्लैक मैजिक करना चाहिए। तो डॉक्टर फॉस्टस रेडी हो जाता है ब्लैक मैजिक करने के लिए, और बलदेव एंड कॉर्नेलियस दीज बोथ आर द सपोर्टेड ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। तो डॉक्टर फॉस्टस जब ब्लैक मैजिक करना स्टार्ट करता है तो वहाँ पे एक डेविल आता है, हुज नेम इज मेफिस्टोफेलिस। तो ये मेफिस्टोफेलिस जब आता है तो जाहिर है कि ये एक डेविल है, एक डिमॉन है, तो इसका पूरा जो ब्लैकिश होता है एकदम ब्लैक कलर का होता है, चाहे वो इसका ड्रेसिंग स्टाइल हो या फिर इसका हेयर हो या फिर इसका फेस कटिंग हो, दिस ऑल आर द ब्लैक इन कलर, जिसकी वजह से डॉक्टर फॉस्टस जो है वो डर जाता है। और डरने की वजह से डॉक्टर फॉस्टस बोलता है कि तुम वापस जाओ और फिर एज लाइक अ गॉड बन के आओ। तो मेफिस्टोफेलिस क्या करता है, ये वापस जाता है और आफ्टर सम टाइम ये फिर से एज लाइक अ गॉड की तरफ ही रिटर्न आता है। और मेफिस्टोफेलिस और डॉक्टर फॉस्टस में डिस्कस चलता है कि एग्जैक्टली ब्लैक मैजिक सीखने के बाद डॉक्टर फॉस्टस को चाहिए क्या क्या। तो डॉक्टर फॉस्टस कहता है कि जितने भी इस धरती पे मतलब जो भी कोई साइंटिस्ट कोई काम नहीं कर पाया है, कोई फिलोसफी कोई काम नहीं कर पाया है, वो सारा काम डॉक्टर फॉस्टस अपनी लाइफ में करना चाहता है विद द ब्लैक मैजिक। मेफिस्टोफेलिस कहता है कि तुम्हें उसके बदले कुछ मुझे देना होगा। तो डॉक्टर फॉस्टस क्या कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना सोल जो है वो आफ्टर 24 ईयर के लिए दे दूंगा, यानी कि 24 ईयर के बाद डॉक्टर फॉस्टस का जो सोल है यानी कि जो आत्मा है वो मेफिस्टोफेलिस का हो जाएगा। और ये जो लूसीफर है वो क्या है, हेड ऑफ द डेविल है, यानी कि मेफिस्टोफेलिस और डॉक्टर फॉस्टस के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट होता है, और वो रिटन एग्रीमेंट लूसीफर के नाम पे होता है, क्योंकि लूसीफर क्या है, हेड ऑफ द डेविल है। उसके बाद क्या होता है कि वैगेनर जो है वो एक सर्वेंट है किसका, डॉक्टर फॉस्टस का। तो वैगेनर डॉक्टर फॉस्टस के साथ ही रहता होगा ऑब्वियसली। उसके बाद वैगेनर क्या करता है, डॉक्टर फॉस्टस के साथ रह के ये भी ब्लैक मैजिक सीख लेता है, एंड आफ्टर दैट वैगेनर क्या करता है, 2 डेविल को बुलाता है, दैट इज बेलिलियो एंड बैचलर। दिस बोथ आर द डेविल हु कॉल्ड बाय द वैगेनर। तो जब ये बेलिलियो और बैचलर आता है तो ये भी सेम ही डायलॉग मारते हैं कि तुम्हें क्या करना होगा, मुझे कुछ देना होगा। बट वैगेनर क्या करता है, ये अपना सोल नहीं देता है, ये क्या करता है, मुझे जस्ट लाइक कुछ खाने को चाहिए, कुछ पहनने को चाहिए, कुछ पीने को चाहिए, वैगेनर का ऐसा थिंकिंग है। तो यहाँ पे जो क्रिस्टोफर मार्लो है ये क्या करते हैं, एक आयरनी शो करते हैं किन दोनों के बीच में, ये वैगेनर और डॉक्टर फॉस्टस के बीच में। इन दोनों के बीच में
क्रिस्टोफर मार्लो ने आयरोनी लिखा है। इन दोनों के बीच में कंपेयर हो रहा है, कंट्रास्ट किया जा रहा है कि डॉक्टर फास्टस चूंकि इतने सब्जेक्ट का मास्टर डिग्री लेने के बावजूद भी इसने क्या किया, अपना सोल बेच दिया। और वो भी क्यों बेचा? जस्ट फॉर अ वेस्टेज ऑफ थिंग्स। लेकिन वैगनर क्या कर रहा है, मतलब एक अनपढ़ गवार एज अ सर्वेंट होने के बावजूद भी इसने अपने दिमाग से काम लिया और अपना इंटेलेक्चुअल को यहाँ पे शो आउट किया है। सो उसके बाद क्या होता है, गुड एंजल और बैड एंजल, ये इन दोनों के बीच में डिस्कशन चलता है कि डॉक्टर फास्टस जो है वो आफ्टर सम टाइम डॉक्टर फास्टस को रिपीट होने लगता है व्हाट एवर ही हैज़ डन इन देयर लाइफ। उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर फास्टस को जब खुद में पछतावा होने लगता है कि ये जो कर रहा है वो एक गलत रास्ते पे जा रहा है, इसको मतलब सही रास्ते पे जाना चाहिए, तो ये रिपीट करता है। रिपीट मतलब पछतावा। तो गुड एंजल वहाँ पे अपीयर होती है और गुड एंजल बोलती है कि डॉक्टर फास्टस अभी भी अगर तुम पछतावा करोगे तो जो गॉड है वो तुम्हारी लाइफ को सर्वाइव कर लेगी। बट बैड एंजल बोलती है कि अगर तुमने रिपीट किया, यानी कि अगर तुमने पछताया, तो जो डेविल है यानी कि जो लूसीफर है, ये लूसीफर क्या करेगा, तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े कर देगा। बट अगेन गुड एंजल बोलती है कि अगर तुमने रिपीट किया और गॉड को बुलाया तो गॉड क्या करेंगे, तुम्हारी लाइफ को सर्वाइव भी करेंगे और ये जो लूसीफर है वो तुम्हारे शरीर को छू भी नहीं पाएगा। और इस तरह से एट द एंड ऑफ द ड्रामा डॉक्टर फास्टस क्या करता है, अपनी लाइफ में पछताता भी है और जो गॉड होते हैं वो क्या करते हैं, डॉक्टर फास्टस की लाइफ को बचाते हैं। किससे बचाते हैं? लूसीफर से। लूसीफर कौन है? हेड ऑफ द डेविल। अब ड्रामा हमारा खत्म हो चुका है, बट हम इसमें देखते हैं कि इसका फीचर्स क्या क्या है। तो इसमें फीचर सबसे पहले है दैट इज आयरोनी, सो मेनी अ टाइम। इस ड्रामा में आयरोनी जो है वो कई बार शो किया गया है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एंड देन कॉन्ट्रास्ट बिटवीन गुड एंजल एंड द बैड एंजल, देयर इज अप्रॉक्स 2 और 3 टाइम्स। गुड एंजल और बैड एंजल जो है वो करीब पूरे ड्रामा में 2 से 3 बार अपीयर होती है। और इन दोनों के बीच में वही डिस्कशन चलता है कि डॉक्टर फास्टस को रिपीट करना चाहिए या नहीं। आफ्टर दैट कंपेयर बिटवीन वैगनर एंड द फास्टस, क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो कंपेयर कर रहे हैं वैगनर और फास्टस में, इन दोनों के बीच में, ठीक है। और एंड ऑफ द कंक्लूजन क्या होगा, फास्टस जो है वो रिपीट करते हैं एंड गॉड जो है वो डॉक्टर फास्टस के सोल को सेव करते हैं। सो आई होप डॉक्टर फास्टस का जो ड्रामा है एक ट्रेजिक ड्रामा है जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो कमेंट बिलो, एंड द वन मोर थिंग इज दैट सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।